जेईई मेन 21 जनवरी का शिफ्ट 2 का पेपर भी हो गया। शिफ्ट 1 का हमने पूरा एनालिसिस इस वीडियो में डाल दिया था। अब शिफ्ट 2 का भी इनसाइट्स मेरी टीम ने निकाल लिए हैं। हम नोएडा के सेक्टर 62 में जो आयन डिजिटल है वहां से इनसाइट्स लेके आए हैं और जो जो हमें पता चला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। फिजिक्स कैसा था, केमिस्ट्री कैसा था, मैथमेटिक्स कैसा था, ओवरऑल पेपर कैसा था और आपको क्या आगे की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए 22, 23, 24 और 28 वाले बच्चों की। सबसे पहले एक क्लैरिफिकेशन दे दूं जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा होगा कि शिफ्ट 1 का पेपर कुछ ऐसा ही आ गया कि भाई एनटीए ने आपका गाइड दिया, ये सब क्लिकबेट है। ऐसा कुछ भी पेपर नहीं आया। मैंने टीचर से बात की, आपने रील भी देखी होगी, कुछ टीचर्स के संग मैंने डाली है। अनएक्सपेक्टेड कुछ नहीं था। जितना मैंने शिफ्ट 1 के लिए आपको बताया है एज एन आईआईटीएन बता रहा हूँ 10-20% पेपर ऊपर है। जब परसेंटाइल्स आएंगी आपको आइडिया लग जाएगा। कोई भी बच्चा पैनिक नहीं करेगा जिसका कल परसों तरसों या 28 को पेपर है कि यार एनटीए इस बार खेल गया, मेरी बैंड बच जाएगी। अभी तक ये ट्रेंड्स नहीं है। इस पेपर में भी ऐसे कुछ ट्रेंड्स नहीं है। जो आपकी लास्ट ईयर की जो चीजें थी वो वैसी ही है। दूसरी चीज, अब जो कंप्लेंट है मुझे एनटीए से कि सुबह के पेपर और शाम के पेपर में डिफरेंस दिखने लग गए। सुबह के पेपर में बच्चों का जो रिएक्शन था, मोस्टली हर बच्चा किसी ना किसी सेक्शन को बहुत टफ बोल दे रहा था, अनएक्सपेक्टेड दे रहा था। वो अब नहीं बोल रहा है। अब चीजें थोड़ी नॉर्मलाइज बोल रहा है। मेरी यार सिंपल ये समझना है मुझे एनटीए से, वाई पेन एंड पेपर में आप सारे बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी देके पेपर क्यों नहीं कराते हो? आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है डिजिटली 16 लाख बच्चों को हैंडल करने का दी, तो आपने अपने फेलियर के चक्कर में 10 एग्जाम करा दिए। कैसे मैं मान लूं कि 10 एग्जाम में फेयरनेस हो जाएगी उस बच्चे के साथ जिसको कोई एक टफ शीट मिल गई या फिर बहुत इजी मिल गई, और इन सबका सिलेक्शन डिपेंडेंट है इनकी शिफ्ट के टॉपर के ऊपर। मुझे नहीं समझ में आता भाई, ठीक है। लेकिन क्या कर सकते हैं, आपको एनालिसिस बताता हूं स्पेसिफिकली। अगर कल एग्जामिनेशन है, बहुत फटाफट सुनो। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। यहां फिजिक्स अगर आपको सुबह ध्यान होगा तो हमने मॉडरेट के साइड बोल रहे थे, बट यहां फिजिक्स अगेन इजी साइड में आने लगी है। थोड़ा अगर हम बात करें तो रेप्लीकेट किया इसने 2025 या फिर 2024 का पैटर्न, ठीक है। बिल्कुल इजी नहीं आई, बट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस का नंबर थोड़ा इस बार बढ़ गया। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इजी और मीडियम के बीच में कहीं ये लाई की, वो भी थोड़ा मीडियम के साइड ही रही। तो फिजिक्स में कुछ ज्यादा सरप्राइजेस नहीं थे। जैसा लास्ट ईयर के पैटर्न्स में होता था वैसा ही हुआ। अब केमिस्ट्री में सुन लो, जो आपको मैंने चीख के बोला कि हाई वेटेज से एनटीए नहीं पीछे भागेगा, तो वही दिखा। स्पेसिफिकली क्वेश्चंस देखे मोल कॉन्सेप्ट से, जो मैंने आपको बताया था कि ये हाई वेटेज होगा। पी ब्लॉक से भी क्वेश्चन देखे, जो मैंने आपको बताया था हाई वेटेज होगा। क्वेश्चंस जीओसी और ऑर्गेनिक से भी जहां से बताए थे वो है। मतलब हाई वेटेज जो चैप्टर्स होते हैं उनसे क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर एनटीए बिल्कुल ही पागल हो जाए वो बात अलग की है। डिफाइंड सिलेबस से ही आता है। अब दिखी कैसी, इजी टू मॉडरेट दिखी, ठीक है। बहुत फॉर्मूला बेस्ड या डायरेक्ट नहीं थी। ओवरऑल मॉडरेट लेवल पे पूरी आपकी केमिस्ट्री थी। एंड बच्चों ने बताया कि वो 20 और 15 के बीच में क्वेश्चंस आसानी से कर ले रहे थे। मैंने ऐसे भी बच्चों को सुना जो बोल रहे थे कि हमने 25 में से 25 क्वेश्चन कर लिए। अब कितने सही किए गलत वो अपनी बात है। तो ये भी पेपर थोड़ा मीडियम के साइड ही रहा, बट मीडियम में भी थोड़ा टुवर्ड्स ईजी ही रहा, ठीक है। कुछ सरप्राइजेस नहीं। अगर आपने पीवाईक्यूज किए हैं वैसा ही पेपर इधर एक्सपेक्ट हुआ। अब आ जाते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में कुछ बच्चों ने बोला कि पेपर टफ आया, कुछ ने यह भी बोला कि लेंदी आया। दे हैव टेकन अराउंड 5 to 10 minutes पर क्वेश्चन, बट ये मेरे को लगता है उस बच्चे की गलती रही है, बिकॉज इस तरीके से मैथ्स का पेपर सॉल्व नहीं होता। आप 10 मिनट नहीं दे सकते हो किसी एक क्वेश्चन में, वरना ऐसे तो आप 5-6 क्वेश्चन ही कर पाओगे। अगेन मैथ्स टफ था, लेंदी के साइड था, लेकिन जो अच्छी चीज थी वेटेज का इनने यहाँ भी ध्यान रखा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चंस आए हैं। पैराबोला के क्वेश्चन मैंने सुने हैं कि बच्चों को कि यहाँ से क्वेश्चन आया है। कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन आया है। जैसा मैंने बहुत बार बोला है अपनी वीडियो में कि मैट्रिसेस से क्वेश्चन आएगा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से भी क्वेश्चन आएगा। ये ही वो टॉपिक्स हैं। अगर कल परसों पेपर है, लास्ट में कुछ नहीं बच रहा है ना, बस इनके फॉर्मूला रिवाइज कर लेना। इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं, एनटीए इनसे ही बनाएगा। वेक्टर 3D स्टैटिस्टिक्स इन सबसे क्वेश्चन आए हैं। सुबह वाली शिफ्ट में भी आए थे, अभी भी आए थे। टफ नहीं रखेंगे, मैथ्स को भी लेंदी रखेंगे। अब ओवरऑल इनसाइट समझते हैं। पेपर थोड़ा एवरेज ऑफ 2025 को मैच कर रहा है।
बहुत बड़े अनएक्सपेक्टेड चीज़ें नहीं हैं। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, अगर आप इस चीज़ में पैनिक कर रहे हो, लोग हो सकता है आपको क्लिकबेट करें, लोग हो सकता है कि बोले कि बहुत टफ आ गया, ये सिर्फ व्यूज़ के लिए कर रहा है, टफ सुन के ही बच्चा पैनिक होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको आज तक की शिफ्ट की तो ये गारंटी है, सरप्राइजेस नहीं थे। ओवरऑल पेपर को मैं यहाँ पे मीडियम लेवल पे ही रखूंगा एंड नो सरप्राइजेस थे। ऐसे ही सारे एग्जाम्स के हम एनालिसिस लेके आएंगे। सब्सक्राइब करके रखना और रात में कुछ एक सरप्राइज भी आएगा, उसको भी चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।